हेलो थ्री फैमिली। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी लोग ठरकी होगे। और राइटर भी इस टाइम पे ठरकपन पे डूबा हुआ है। शायद इसकी अपनी घर वालों से अनबन जो थी वो ठीक हो चुकी है, खासकर अपनी वाइफ के साथ। इसीलिए इस टाइम पे ये जोयान को फुल्ली इंजॉयमेंट में डूबा हुआ बुढ़ा साबित करने पे लगा हुआ है। तो चलो, आप लोगों को भी काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा इस ठरकपन को देखते हुए, और आना भी चाहिए यार। ऑब्वियसली जब मजा आएगा तभी तो मुझे भी मजा आएगा ना। ताकि आप लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, और ये मैं करने के लिए कह रहा हूं तो कर दो जाके अभी के अभी। देखो कितने बेशरम हो, कहने के बाद भी नहीं कर रहे, अभी भी आगे ही देखे जा रहे हो। मैं शुरू ही नहीं करूंगा, पहले जाके लाइक करो। हाँ, कुछ लोगों ने तो कर दिया लाइक, लेकिन अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं कि अगर ये लाइक करने के लिए कहेगा तो हम लाइक ही नहीं करेंगे। अरे कर दे बाबा, कर दे। तो चलो, हम पहले देखते हैं कि पिछले एपिसोड पे क्या हुआ था। पिछले एपिसोड में जियोयान और कियान एक नई सिटी में आ गए थे जिसका नाम था सुसान सिटी। जिसके बाद जियोयान और कियान घूमते हैं तो कियान को एक लड़का मिल जाता है जो कि कियान को देख के पसंद कर लेता है। उस पर लाइन मारना स्टार्ट कर देता है, जबकि वो तो जियोयान की थी। इसीलिए वो बेइज्जती करना स्टार्ट कर देती है उसकी। तो वो बंदा अपनी लंबी लंबी डींगे मारने लगता है। तो यहाँ पे कियान भी अपने जियोयान की ले तारीफ पे ले तारीफ, ले तारीफ पे ले तारीफ, ले तारीफ पे ले तारीफ दनादन दिए जाती है। ये देखकर उस बंदे को होती है थोड़ी सी जेलसी, और वो जियान को देना शुरू कर देता है गाली। तो आ जाता है कियान को गुस्सा, और कियान कहती है तुम्हारी औकात ही क्या है उसके सामने, तुम उसका और अपना कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। ये सुनकर उसे आता है काफी ज्यादा गुस्सा। और इसके बाद वो कियान के ऊपर बना देता है अपना डाउडी लेवल का प्रेशर, मतलब हाफ मार्शल एम्पर लेवल के 5 स्टार का प्रेशर। तभी कियान कहती है कि जितना तुम दर्द मुझे दे रहे हो उसका 100 गुना मैं तुम्हें लौटाऊंगी। जिसके बाद वहां पे अपेयर हो जाता है जियोयान। इस बंदे की खटिया खड़ी बिस्तर गोल, और इसे समझ में आ जाता है पूरा झोल। लेकिन तभी वो बंदा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है मैं इस बंदे को मार डालूंगा और तुम्हारे साथ मैं रेप करूंगा और फुल एंजॉय करूंगा तुम्हारे साथ। जो सुन के हमारे जियोयान का पारा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। हालांकि जॉन इसे मारना तो नहीं चाहता, लेकिन इसकी हरकतों को देखकर जियोयान को इसे थोड़ा सा पीटना भी पड़ता है। जिसके बाद आ जाते हैं उसके क्लेन के लीडर, मतलब एल्डर, जिससे जियोयान फाइट करता है। उसका नाम होता है झोंगिंग। उसे भी पीट देता है। इसके बाद आता है झोंगलिंग, जिसे भी जियोयान पीट देता है। और यहाँ पे कियान जो होती है उसे बोलता है मार कियान मार। तो वो भी दे दनादन थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़ यंग मास्टर को बरसा रही होती है। और यहीं पे हमने पिछला एपिसोड एंड कर दिया था, जो कि ये वाला एपिसोड में एक्सप्लेन करते टाइम 2 मिनट निकल गया है, जिसे मैं आगे एक्सप्लेन करके बता दूंगा। पिछला एपिसोड इतना अच्छा था यार कि मन पड़ गया मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो चलो, ये एपिसोड स्टार्ट होता है वहीं से। चलो शुरू करते हैं। जोयान और जोंगली के फाइट के बीच में लोग काफी ज्यादा सरप्राइज थे, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ही फर्स्ट टाइम देखा होता है कि कोई 6 स्टार लेवल का वॉरियर 9 स्टार लेवल के वॉरियर को बुरी तरीके से धो रहा था। साथ ही साथ उन दोनों की फाइट के बीच में उन्होंने देखा था कि जोयान तो अपनी जगह पर चिल खड़ा हुआ है, लेकिन जोंगली की हालत अच्छी नहीं लग रही थी। ये देखकर वो लोग जो कि अदर 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर थे और फाइट को देख रहे थे, उन्हें भी जोयान से डर लगने लगता है। जिसके बाद 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं अरे भाई ये लड़का कौन है? हमने 2 साल के अंदर कभी भी ऐसे बीस्ट लेवल की पावर वाले वॉरियर के बारे में नहीं सुना। यहाँ पे जोयान झाओलिंग को मारने के बाद बिल्कुल भी नहीं रोकता है और तुरंत ही अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर कियान की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि झोंगिंग जो हो रहा था वो कियान की तरफ बढ़ चुका था और उसका पंच कियान को लगने ही वाला था। वो पंजा बस कियान के बाल को टच करने ही वाला था कि तभी वहां पे अपेयर होता है गोल्डन जायंट, जो कि जियोयान होता है। और इसके बाद जियोयान उससे कहता है लब है हमारा, अगर टच करोगे तो टच करने लायक नहीं छोड़ेंगे। और इसके बाद चमचमाती हुई एक गोल्डन मुट्ठी सीधा ही झोंगी की छाती पे लगती है, जिसके बाद उसकी पीठ से खून का फव्वारा फूट पड़ता है और सन्ने की आवाज के साथ झोंगी सीधा ही पीछे की तरफ उड़ता हुआ जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं और अपना सर नीचे कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था जोयान के 2 पंच और 2 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर मंदिर के घंटे की तरह बजा दिए गए थे। उन्हें पता था कि एक पंच के साथ 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर को इस हालत तक मजबूर करना ये केवल एक डाउडी लेवल का ही वॉरियर कर सकता था। पर जियोयान 6 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर था, आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है? सभी लोग बस यही सोच रहे होते हैं। चलो मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर जरूर देना। अगर तुम लोग को मौका मिले जियोयान बनने का, तो तुम लोग जियोयान किस चीज के लिए बनना चाहोगे? मतलब ऐसा क्या करने के लिए जियोयान बनना चाहोगे जो तुम्हें लगता हो कि मैं जियोयान बनूंगा तो ये करूंगा, मैं डाउडी बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं पावर हासिल करूंगा, मैं फ्लेम रिफाइन करूंगा? क्या करना चाहते हो बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर नेसेसरी है, ओके।
उन दोनों को पीछे उड़ते हुए भेजने के बाद जोयान तुरंत ही कियान यान के बगल पर आकर खड़ा हो जाता है और इसके बाद जोंगी और जोंगलिंग जो कि आसमान में उड़ गए थे बड़ी मेहनत से आसमान पे खड़े होते हैं और जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं ये कैसे हो सकता है। तभी जोयान उनकी तरफ देखते हुए कहता है क्या आप अभी भी फाइट करना चाहते हैं। और उसी के बगल में कियान यान का हाथ एक बार फिर से साइन करता है और यंग मास्टर के चेहरे पर फिर से पड़ता है। इस टाइम पे यंग मास्टर और ज्यादा बर्दाश्त करने में कैपेबल नहीं था, इसीलिए वो बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर जोंगिंग और जोवलिंग काफी ज्यादा शॉक होते हैं और तुरंत ही अपनी पावर को समन करके सीधा ही जोयान के ऊपर अटैक कर देते हैं। लड़के तुम इस तरीके से हमारे यंग मास्टर का अपमान करने की हिम्मत करते हो, अब तुम्हें मरना होगा। और इसके बाद दोनों एक ही साथ जोयान की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि ये दोनों अगर एक साथ अटैक करते हैं तो जोयान के लिए इजी नहीं होगा, क्योंकि ये तो पहले अकेले अकेले कर रहे थे फाइट, जिसके कारण जोयान आसानी से डील कर सकता था। पर आखिरकार एक 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर कोई नॉर्मल वॉरियर नहीं होता और यहाँ पे दोनों एक ही साथ। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा था कि जोयान कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और वो इन दोनों को भी अकेले ही पेल सकता है। यहाँ पे जोयान भी झाओइंग और झाओलिंग को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर एक कोल्ड स्माइल पास करता है। जोयान को पता था कि इनके पास एडवांस 9 स्टार है मार्शल एम्पर लेवल की पावर होती तो जोयान सोचता भी, लेकिन ये लोग जोयान के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थे, इसीलिए जोयान को भरोसा होता है कि वो बहुत जल्दी ये फाइट खत्म करने में कैपेबल होगा। जिसके बाद जोयान के दिमाग में तुरंत ही पावरफुल स्पिरिचुअल पावर फ्लक्चुएट होना स्टार्ट करती है और सभी जगह पर फैल जाती है, जिसके कारण झाओलिंग और झाओइंग की स्पीड जो कि काफी ज्यादा तेज थी थोड़ा सा धीमी हो जाती है। मतलब ये लोग तो अपनी स्पीड से ही आ रहे थे, लेकिन जोयान की स्पिरिचुअल पावर के सामने जोयान को सब कुछ स्लो मोशन में दिखाई दे रहा था। ओके, जिसके बाद जोयान तुरंत ही अपने दोनों हाथों को घुमाता है और सामने की तरफ लाकर एक पावरफुल अटैक को ट्राई करने लगता है, समन करने लगता है। और जैसे ही दोनों लोग जोयान पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी जोयान के हाथ से दो पावरफुल अटैक निकलते हैं, जो कि होती है अंडरवर्ल्ड पाम और एशियन टेम्परर सील। जिसके बाद जोयान के हाथ से दो पावरफुल अटैक जो कि दो हेवनली फ्लेम से मिलकर बने हुए थे तुरंत ही बाहर आकर उन तीनों से टकरा जाते हैं, मतलब दोनों से टकरा जाते हैं। ये देखकर जोंगिंग भी तुरंत ही अपने सिल्वर स्पेयर को अपेयर करके तुरंत ही उसे पवन चक्की की तरह गोल गोल रानी घुमाने लगता है और जोयान के अंडरवर्ल्ड अटैक का सामना करना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी ओर जोंगली भी अपना पावरफुल अटैक चार्ज करता है जो कि होता है वाइल्ड ड्रैगन स्काई ब्रेक, और इसके बाद उसका अटैक भी जोयान के अटैक से जाकर टकराता है। जिसके बाद झाओलिंग एक बार फिर से अपने अटैक को एक और चार्ज करता है जो कि उसके राइट हैंड में कंडेंस होता है और फिर वो बोलता है टीयरिंग विंड ब्रेक, और इसके बाद एक बार फिर उसका अटैक जाकर सीधा जोयान के एशियन टेम्परर सील से जाकर टकराता है, जिसके कुछ ही सेकंडों बाद हमें ब्लास्ट की आवाज आती है और आसपास इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन फैल जाता है कि कमजोर लोगों का चेहरा भीग पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है और वो खून की उल्टियां करना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही साथ वो 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर जो कि इस फाइट को देख रहे थे 10-10 कदम तक पीछे की तरफ हट जाते हैं। दूसरी तरफ झाओलिंग और झाओइंग दोनों की बॉडी से मर्डरस ऑरा रिलीज हो रहा था। जोयान के इस अटैक से उन्हें भी उनकी औकात पता चल जाती है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी इतनी सारी ह्यूमन क्लास डू स्किल जोयान के इस स्किल को तोड़ने में कैपेबल नहीं थी। जिसके बाद वो तुरंत ही एक साथ कहते हैं मेरे लिए इसे ब्रेक कर दो, और वो सिल्वर कलर का स्पेयर और उसका विंड टेरनिंग क्लॉ काफी ज्यादा स्पीड के साथ फ्लक्चुएट होते हैं और एक ब्लास्ट की आवाज आती है और जोयान की येलो स्प्रिंग पाम और एशियन गॉड सील तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर जोयान के फेस इंप्रेशन थोड़ी सा चेंज होते हैं और जोंगिंग और झाओलिंग तुरंत ही एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जोयान के अटैक को तोड़ने के बाद वो जोयान को हराने में कैपेबल हो गए हैं, इसीलिए खुश होकर कहते हैं हाँ हाँ साले मरो। और इसके बाद एक इविल स्माइल के साथ दोनों ही जोयान की तरफ बढ़ जाते हैं, बिना ये सोचे कि भले ही जोयान को इस अटैक में नुकसान हुआ था, लेकिन जोयान ने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया। और येलो स्प्रिंग पाम और उसकी गॉड सील ये तो तियान क्लास डू स्किल थी जो कि जोयान के यूज करने के कारण मैन क्लास डू टेक्निक के बराबर ही पावरफुल थी। अगर जोयान प्रेजेंट टाइम पे मैन क्लास डू टेक्निक को यूज कर दे तो इन्हें नहीं पता होता कि क्या होगा। इस टाइम पे इन्हें लग रहा था कि ये जोयान को काफी आसानी से हरा देंगे, और यही सोचकर अचानक जोयान भी स्माइल करता और फिर एक सीरियस फेस इंप्रेशन के साथ उन दोनों की तरफ देखता और जोयान की आंख साइन होती है, क्योंकि अब ये जोयान के एनिमी बन ही चुके थे तो जोयान इनको माफ करने के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड दिखाई नहीं देता। इसीलिए जोयान अब अपनी ओरिजिनल पावर को शो करने के लिए रेडी था। जिसके बाद जोयान कहता है चलो इसे खत्म करते हैं, क्लेन टैटू अपेयर। और जोयान जैसे ही अपने ये थॉट के साथ क्लेन टैटू को अपेयर कर लेता है और जोयान का और पलक झपकते ही बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। वो लोग भी जब जोयान को पलक झपकते ही अपनी पावर को बढ़ाते हुए देखते हैं तो काफी ज्यादा शॉक होते हैं। जिसके बाद जोयान की पावर 6 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल और फिर लेट स्टेज पर पहुंच जाती है। ये देखकर आसपास के सभी 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर भी हैरान थे कि आखिरकार जोयान का जो है फाउंडेशन वो कैसा होगा और जोयान कहाँ से है, क्योंकि ऐसी
हिडन टेक्निक जो कि 1 स्टार तक आपकी पावर बढ़ा दे, ये किसी नॉर्मल क्लेन वाले के पास तो हो ही नहीं सकती और उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं देखा था। तभी जुएयान भी कहता है क्योंकि आप सभी लोग अब अपने अपने अटैक कर चुके हैं तो ये मेरी बारी होनी चाहिए। और इतना कहने के बाद युआन तुरंत ही इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप को यूज करता है और अपनी जगह से गायब होकर उन दोनों के अटैक को डॉज कर लेता है। यहाँ पे वो लोग भी काफी शौक तरीके से जुआन को यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। तभी जुआन कहता है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों से निपटने के लिए मुझे छिपकर हमला करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आमने सामने की फाइट के साथ आपसे फाइट करूंगा। और इसके बाद उनके सामने का स्पेस क्रैक होता है और जुआन तुरंत ही उनके सामने अपेयर होता है। ये देखकर वो तुरंत ही कहते हैं बेटा तुम काफी ज्यादा ईगोफुल हो, हालांकि पहले तो हम दोनों लापरवाह थे इसलिए आपके जाल में फंस गए, पर अब हम दोनों एक साथ तुम पर अटैक करेंगे और तुम हमारे लिए कोई भी मुकाबला नहीं होने वाले। जिसके बाद झाओलिंग जिसके हाथ में विंड एट्रीब्यूट की पावरफुल क्लॉ अटैक होती है और साथ ही साथ झाओ इंग जिसके हाथ में उसका सिल्वर स्पेयर होता है, दोनों ही लेकर जुएयान की तरफ बढ़ जाते हैं और कहते हैं भाई मारो। इस टाइम पे वो जो सिल्वर स्पेयर होता है काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, साथ ही साथ क्लॉ अटैक में भी काफी ज्यादा दबंग हो रहा था। हालांकि उनके अटैकों को देखकर जॉन बिल्कुल शांत खड़ा रहता है और इसके बाद अपने हाथ को आगे करते हुए उससे एक हेवनली फ्लेम को अपेयर करता है जो कि झाओ इंग की तरफ बढ़ती है। और इसके बाद जुआन के हेवनली फ्लेम से जाकर उसका भाला टकरा जाता है, दोनों की टक्कर से एनर्जी का फ्लक्चुएशन फैलता है और झाओ इंग एक बार फिर से पीछे की तरफ उड़ता हुआ जाता है। और इस बार वो काफी सीरियस होकर जुआन को देख रहा था और उसके दिल में काफी बड़ा झटका भी था। इस टाइम पे उसकी आंखों से मर्डरस ऑरा रिलीज हो रहा होता है, लेकिन जुएयान की हेवनली फ्लेम ने पहले ही उसके भाले को इतना ज्यादा गर्म कर दिया था कि कोई भी उसे टच नहीं कर सकता था, इसीलिए वो बिना किसी मन के पीछे की तरफ हट जाता है। हालांकि तभी झाओलिंग जुएयान के सामने आ जाता है और अपने दोनों हाथ के पंजों को जुएयान के सिर की तरफ अटैक कर देता है और जस्ट जुएयान के सिर पर पहुंच जाता है। सभी को लगता है कि बस अब चारों तरफ खून बिखर जाएगा और वो लोग जुएयान के लिए थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ तक कि कियान को भी जुएयान पर काफी ज्यादा भरोसा था, लेकिन उसके चेहरे पे भी चिंता झलकने लगती है। हालांकि कियान को पता था कि जुएयान बिना किसी कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और होता भी उसके उम्मीद के मुताबिक ही है। झाओलिंग के पंजे जैसे ही जुएयान से टकराते हैं तो जुएयान की बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और एक बूंद भी ब्लड नहीं निकलता, बस एक व्हाइट कलर की फॉग चारों तरफ फैल जाती है। जिसके बाद झाओलिंग तुरंत ही कहता है आफ्टर ए मैच। उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार जुएयान ने डॉज कब किया और जुएयान इस जगह से गायब कब हुआ, वो एक मूवमेंट को भी कैप्चर करने में कैपेबल नहीं था। वहीं तुरंत भीड़ भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नजरों से कहती है वाह वाह पॉपकॉर्न लाओ, और इसके बाद पॉपकॉर्न चबाते हुए कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है, ये डॉज कैसे कर सकता है, ये उसने कैसे किया, वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। और सभी तरह तरह की बातें करने लगते हैं। वही जमीन पर कियान जुएयान की हेल्प तो नहीं कर सकती थी, लेकिन वो आखिरकार उसकी जान में जान आ जाती है जब उसने देखा कि वो जुएयान नहीं था। और इसके बाद वो थोड़ी सी एक्साइटेड भी हो जाती है। तभी अचानक एक आवाज आती है आपकी स्पीड थोड़ी सी स्लो है, डिटॉल यूज करिए। क्या आपको सच में लगता है कि आप इस स्पीड के साथ किसी को मार सकते हैं? और उसके बाद जस्ट उसके राइट जगह पर एक स्पेस क्रैक होता है और वहां से अपेयर होता है अपना टर्की जुएयान। ये देखकर वो तुरंत ही अपने विंड क्लॉ अटैक को जुएयान की तरफ चार्ज कर देता है, लेकिन यहाँ तो जुएयान अपना एक ही हाथ आगे बढ़ाता है और उसके अटैक को तुरंत ही पकड़ लेता है बिना किसी डू स्किल के। ये देखकर तुरंत ही उसके मुंह से निकलता है क्या ये डू स्किल जिस पर उसे इतना ज्यादा भरोसा था, जुएयान ने मत अपने हाथ से पकड़ लिया था। जिसके बाद वो तुरंत ही शॉक होते हुए कहता है एक साथ हमला करते हैं, हम इसे सांस लेने का भी टाइम नहीं देंगे, कभी ना कभी तो इसकी डुई खाली होगी ही। और इसके बाद वो झाओइंग की तरफ देखता है और जुएयान पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तभी झाओइंग का सिल्वर कलर का स्पेयर भी जुएयान की तरफ गले की तरफ उड़ता हुआ आता है। उन दोनों के अटैक वीक तो नहीं थे, लेकिन जुएयान अपने दोनों ही हाथों को आगे करता है, उनके दोनों अटैकों को रोक देता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि राइटर का आशीर्वाद और हमारा जुएयान साउथ का हीरो है, उसे कोई नहीं हरा सकता। जाओ बॉर्नवीटा पी के आओ। इस टाइम पे जुएयान का पंच सिल्वर भाले से टकराता है और वो तुरंत ही मुड़ जाता है और बचा हुआ फोर्स झाओ इंग से टकराता है जो कि कुछ कदम तक पीछे की तरफ जाता है। और इसके बाद जुएयान झाओ लिंग के अटैक को देखता है जो कि उसका क्ला अटैक था और उससे काफी सारे एयर के एरो क्रिएट होकर जुएयान की तरफ बढ़ रहे थे। तभी जुएयान एशियंट गॉड सील को फिर से अपेयर करता है और पलक टपकते ही झाओ लिंग के अटैक को भी पूरी तरीके से गायब कर देता है। और इसके बाद बचे हुए फोर्स के कारण झाओ लिंग भी उड़ता हुआ पीछे की तरफ जाता है। जिसके बाद जुएयान उन्हें बिल्कुल भी टाइम देने के मूड में नहीं था और येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को अटैक कर देता है। और इस अटैक के साथ झाओ इंग जो कि जुएयान पर अटैक करने वाला था अचानक ही हवा में फ्रीज हो जाता है। जिसके बाद जुएयान का पंच सीधा ही झाओ इंग को एक बार फिर से हिट करता है और यही सीन होता है झाओ लिंग के साथ। पलक झपकते ही जुएयान ने दोनों 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर्स को
हरा दिया था। इस टाइम पे सभी लोग जोयान की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे होते हैं उसकी फाइटिंग स्किल को देख के, लेकिन यहाँ पे जोयान रुकने के बिल्कुल भी मूड में नहीं होता, क्योंकि जोयान इस फाइट को पूरी तरीके से एंड करना चाहता था। इसीलिए जोयान उनके पास पहुंचकर तुरंत ही ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम का अटैक उनकी तरफ चार्ज कर देता है, जो कि झाओइंग और झाओलिंग की तरफ जाकर बढ़ता है, जो कि पीछे की तरफ हट रहे थे। तुरंत ही जोयान की ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम उन्हें अपने अंदर स्वैलो कर लेती है और दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगती हैं। इस टाइम पे सभी के फेस इंप्रेशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जोयान के ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम की डिवोरिंग पावर कितनी ज्यादा खतरनाक है, और दो 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर्स को उसने एक झटके में ही डिवोर कर लिया था। हालांकि जैसे ही झाओइंग और झाओलिंग जोयान के ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम के अंदर मरने ही वाले थे कि तभी एक आवाज सुनाई देती है, जिसके कारण सभी के फेस इंप्रेशन चेंज हो जाते हैं। यंग फ्रेंड, जहाँ लोगों को छोड़ना पॉसिबल हो वहाँ पे थोड़ा सा पोलाइट होना चाहिए। उन्होंने आज आपकी डिसरेस्पेक्ट की है और उनको उसकी सजा भी मिल गई। ओल्ड मेरे कारण आज के इस मामले को भूल जाएं। ये सुनकर जोयान की आंखें थोड़ी सा सिकुड़ जाती हैं और कियानियान भी तुरंत ही जोयान की तरफ देखती है। इस टाइम पे दोनों काफी ज्यादा अलर्ट थे। तभी जोयान भी अपना सिर हिलाता और एक थॉट के साथ ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को वापस से ले लेता है। इस टाइम पे जोयान को पता था कि सामने जो पर्सन आया है वो डाउडी लेवल का ही एल्डर है। हालांकि यहाँ पे सिटी के लोग और काफी सारे हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर एक सदमे में होते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर्स के बीच की फाइट वास्तव में उस ओल्ड मैन को भी टेंशन में ला देगी। वो लोग लगभग समझ गए थे कि इस टाइम पे जो अपेयर हुआ है वो झाओ क्लेन के एंसेस्टर होने चाहिए। जिसके बाद लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ओल्ड झाओ कुई को लेकर काफी ज्यादा सिक्योर रहते हैं, और ये लड़का इसीलिए काफी ज्यादा ईगोफुल हो चुका है क्योंकि उसे अपने दादाजी के ऊपर कॉन्फिडेंस है, जिनकी पावर 2 स्टार डाउडी लेवल पर है। जिसके बाद वे आपस में बात करते हैं। झाओ कुई को पहले ही जोयान के अटैकों के कारण बेहोश हो गया है। ओल्ड झाओ को पहले ही आना चाहिए था। आखिरकार वो इतना ज्यादा लेट क्यों आए हैं, और साथ ही साथ वो इस लड़के के साथ इतने ज्यादा पोलाइट क्यों हैं। सभी लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, जैसा कि हम लोगों को भी पल्ले नहीं पड़ रहा। तभी एक 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर बताता है कि एल्डर झाओ 3 स्टार डाउडी लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाले हैं, इसीलिए वो यहाँ पे खुद को अपेयर नहीं कर सकते थे। इसके अलावा झाओ क्लेन के अंदर जो सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन थे वो दो 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर थे, जिसे इस लड़के ने पहले ही हरा दिया था। हालांकि वो खुद को अपेयर नहीं कर सकते थे, लेकिन झाओ कुई से प्यार के कारण उन्हें बिना तरीके से यहाँ पे आना पड़ा था और जोयान को रोकना पड़ा था। यहाँ पे दूसरी तरफ जोयान ने भी अपने ऑरे को वापस ले लिया होता और अपने ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को भी गायब कर दिया होता है। और इस टाइम पे झाओइंग और झाओलिंग, जिसे जोयान के पाम अटैक ने स्वैलो कर लिया था, फटे हालत में जमीन पे पड़े हुए होते हैं। यहाँ पे जोयान भी आसमान की तरफ देखता है और वो काफी ज्यादा सीरियस था। जिसके बाद जोयान आसमान की तरफ देखते हुए काफी देर बाद अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ बढ़ाता है और काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड वे में कहता है, क्योंकि सीनियर खुद यहाँ तक इस फाइट को रोकने के लिए आए हैं तो जूनियर को सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसीलिए आज का मामला यहीं खत्म हो जाएगा। इस टाइम पे जोयान डाउडी लेवल के वॉरियर के सामने ईगोफुल होने का कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि जोयान को भी पता था कि डाउडी लेवल का वॉरियर ऐसा कोई वॉरियर नहीं है जिससे वो आसानी से निपट सकता हो। जब जोयान अपने अटैकों को और पावर को वापस ले लेता है तो झाओ क्लेन के एंसेस्टर भी अपने ऑरे को दबाव को पूरी तरीके से गायब कर देते हैं। जैसे कि पहले ही 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर ने बताया था कि वो इस टाइम पे ब्रेक थ्रू के लेवल पर थे, और अगर वो फाइट करते या कि अटैक करते तो ये उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। इसके बाद एंसेस्टर की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। ओल्ड, मैं आप दोनों को मेरे झाओ क्लेन में मेहमान बनने के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। इसका पहला रीजन ये है कि आप दोनों अजनबी हैं और ये संभावना है कि आप सुसैन सिटी में पहली बार आए हैं, तो मेरा झाओ कबीला एक मेजबान के तौर पर आप लोगों को इनवाइट करेगा। और दूसरा रीजन ये है कि हमारे लोगों ने आपको परेशान किया है और नाराज किया है, तो ये मेरे झाओ कबीले के लोगों के लिए एक माफी होगी। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप कुछ दिन के लिए हमारे झाओ क्लेन में रह सकते हैं। मेरा झाओ क्लेन निश्चित तौर पर आप दोनों से काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड तरीके से पेश आएगा। ये वर्ड काफी ज्यादा सॉफ्ट थे, साथ ही साथ इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं निकाल सकता था। कियानियान जैसे ये वर्ड सुनती है तो तुरंत ही जोयान की तरफ आ जाती है और इसके बाद काफी ज्यादा क्यूट स्माइल के साथ जोयान की तरफ देखती है और इसके बाद कहती है, ये कैसा है, क्या आप जाना चाहते हैं? मैं देख सकती हूँ जितना उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ओल्ड मैन अपनी गलती मानने के इरादे से ऐसा कह रहे हैं। हो सकता है कि आपको वहाँ पे कुछ स्वादिष्ट खाने को मिल जाए। तभी जोयान कहता है, तुम्हें क्या देखना है? क्या तुमने कभी उस ओल्ड मैन को देखा है? अगर हम वास्तव में वहाँ जाते हैं तो क्या उनके पास हम खुद को पिटने के लिए उनके हवाले नहीं कर देंगे? और इसके बाद हम चाहेंगे भी तो भी वहाँ से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि सामने वाली पार्टी डाउडी लेवल की वॉरियर है। हो सकता है कि उनके अटैक न करने का कोई रीजन हो, लेकिन अगर वो एक बार अटैक कर देते हैं तो हम चाहकर भी नहीं बच पाएंगे। जोयान की बात को सुनकर कियानियान तुरंत ही कोल्ड स्माइल पास करती है और तुरंत ही काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है। जिसके बाद जोयान अपनी स्पिरिचुअल पावर से आसपास की जगह को स्कैन करता है और आसमान की तरफ देखते हुए कहता
कहता है एल्डर के इस इनविटेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि हमें अपनी जर्नी पर जल्द से जल्द निकलना है, इसीलिए हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। हम दोनों आज इस बात को यहीं पर खत्म करेंगे। और इसके बाद जॉन आसमान की तरफ ग्रीड करते हुए तुरंत ही कियान को खींच लेता है और तुरंत ही मुड़ जाता है, क्योंकि जोयान को पता था कि अब सुसान सिटी उसके लिए सेफ बिल्कुल भी नहीं है। और इस टाइम पे जोयान को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर सिर्फ यही लग रहा था कि उसे कियान को किसी भी कीमत में बचाना है। जोयान इस टाइम पे डाउडी की परेशानी से बचना चाहता था, जिसके बाद जोयान और कियान घूम कर जा ही रहे थे कि तभी ओल्ड मैन की आवाज एक बार फिर से सुनाई देती है, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है जाने की? 2 साल पहले तुम 400% के सुपर लीडर के खिलाफ भी तो लड़ चुके हो, उनके सामने भी तुमने जरा सा भी डर नहीं दिखाया। तो मिस्टर जोयान, क्या आपको लगता है कि मुझ जैसा ओल्ड मैन आपका रास्ता रोक पाएगा? जैसे ही ये वॉइस सुनाई देती है तो सभी की नजरें सीधे ही जोयान पर टिक जाती हैं और सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होकर जोयान को देखने लगते हैं और आंखों में लालच होती है। जोयान ये नाम पहले ही हर जगह पर पॉपुलर हो चुका था और सभी की मेमोरीज में सेव हो चुका था, जिसके बाद सभी लोग तुरंत ही कहते हैं जोयान, वो जोयान है, जोयान जिसने 2 साल पहले 4 सुपर सेक्ट के सुपर लीडर के साथ फाइट की थी और वो सभी जोयान का पीछा कर रहे हैं। वो सच में अभी तक जिंदा है क्या? 4 सुपर सेक्ट उसे पकड़ नहीं पाए? लोग आपस में ही बकवास करना स्टार्ट कर देते हैं। इस टाइम पे उन्हें पूरा भरोसा था कि अगर वो जोयान को पकड़ लेते हैं तो उन्हें 4 सुपर सेक्ट से काफी अच्छा गिफ्ट मिलेगा, लेकिन सामने वाले की पावर को देखते हुए उनकी फट भी रही होती है। उन सभी लोगों के लिए गिफ्ट काफी बड़ा अट्रैक्शन था, जो कि एम्परर ग्रेड मेडिसिनल पिल थी, डाउ स्किल्स थी, कल्टीवेशन मेथड्स थे। ये सोचकर तुरंत ही वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहते हैं चलो सब लोग एक साथ मिलकर अटैक करते हैं और जोयान को पकड़ के 4 सुपर सेक्ट के हवाले कर देंगे, इसके बाद इनाम हमारा होगा। ये सुनकर जोयान बिल्कुल रोक नहीं पाता खुद को और उसकी भौहें चढ़ जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये ओल्ड मैन उसे पहचान लेगा और इस टाइम पे जोयान ये समझ गया था कि ये ओल्ड मैन उसे पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है। जिसके बाद जोयान कियान की तरफ देखते हुए कहता है ये कैसा है? क्या तुम अब भी सोचती हो कि ये ओल्ड मैन अच्छा इंसान है? और इसके बाद जोयान एक हल्की सी स्माइल पास कर देता है। ये सुनकर कियान की भी भौहें ऊपर उठ जाती है और वो झाओ क्लेन के उस इंसेस्टर को जमकर कोसना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो भीड़ की तरफ देखते हुए जोयान से कहती है तो अब हमें क्या करना चाहिए? सब मिलकर अटैक करेंगे तो परेशानी हो सकती है। तभी जोयान भी स्माइल करते हुए आसमान में कुछ 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल की तरफ देखता है। जोयान को पता था कि जब तक वो अटैक नहीं करते इनमें से कोई भी उन्हें नहीं रोक पाएगा। जिसके बाद जोयान की नजर जैसे ही उन 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर से मिलती है तो वो काफी ज्यादा फ्रेंडली स्माइल देते हैं, जैसे वो अपनी नजरों से कह रहे हो चिंता मत करो। जिसके बाद एक पर्सन तुरंत ही कहता है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमने काफी लॉन्ग टाइम से मिस्टर जोयान की काफी ज्यादा प्रशंसा सुनी है। हालांकि हमें 4 सेक्ट के नाम की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, इसलिए मिस्टर जोयान आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपको हमारे बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये वॉइस सुनकर जोयान को ऐसा लगता है कि जैसे उसे किसी ने एम्परर ग्रेड की पिल खिला दी हो और तुरंत ही जोयान काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील करने लगता है। जिसके बाद जोयान उन नीचे हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर्स को देखता है जो कि ग्रुप में उसके साथ फाइट करने आ रहे थे। वो तुरंत ही अपना पावरफुल ऑरा मिलकर जोयान की तरफ बढ़ा देते हैं। ये देखकर जोयान की आंखें अचानक ही साइन होती है और जोयान का पावरफुल ऑरा रिलीज होता है और उन सभी के कंबाइन ऑरे को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके जोयान उनकी तरफ देखते हुए कहता है अगर आपको मौत से डर नहीं लगता तो आओ। जोयान की बात को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा कांप जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जोयान ने कंबाइन ऑरे के अटैक को भी सप्रेस कर दिया है। ये देखकर तो 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर भी दिल में गहरा सदमा फील करते हैं कि जोयान की पावर इतनी ज्यादा है। जोयान की बात को सुनकर माहौल अचानक ही शांत हो जाता है, यहाँ तक कि झाओ क्लेन के जो एंसेस्टर होते हैं वो भी अपनी बोलती बंद कर देते हैं, क्योंकि जोयान की पावर को लेकर तो वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज थे। उन्होंने सोचा था कि अगर वो जोयान की आइडेंटिटी को रिवल कर देंगे तो काफी सारे लोग मिलकर जोयान को मार डालेंगे और उन्हें अपने झाओ क्लेन के किसी भी पर्सन को इसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जोयान की पावर के सामने तो तुरंत ही सब भीगी बिल्ली बन जाते हैं और कोई भी जोयान के साथ फाइट नहीं करना चाहता था। जोयान को मारना तो दूर की बात थी। तभी जोयान फिर से एक बार भीड़ की तरफ देखता है और इसके बाद आसमान में 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर की तरफ देखते हुए कहता है सॉरी, ग्रीट करता है और स्माइल कर देता है। तभी वो बंदा भी जोयान को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेता और तुरंत ही अपने हाथों को जोड़कर स्माइल करता है। तभी जोयान कियान को अपनी तरफ खींचता है और सुसान सिटी से बाहर निकल जाता है। हालांकि जैसे ही जोयान सुसान सिटी को छोड़ने वाला था कि झाओ क्लेन के एंसेस्टर की आवाज एक बार फिर से गूंजती है, जोयान मुझे याद रहेगा कि आज क्या हुआ था और एक बार जब मैं अपने रिट्रीट से बाहर आऊंगा मैं खुद तुमसे मिलने के लिए आऊंगा किसी भी समय। तभी जोयान भी स्माइल करते हुए कहता है मुझे इंतजार रहेगा और कियान को पकड़ के तुरंत ही स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करता है और आंखों से ओझल हो जाता है। जिसके बाद देखते ही देखते जोयान और कियान का ऑरा पूरी तरीके से यहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद अचानक ही शहर में सबको होश आता है। इस टाइम पे सबको पता चल गया था कि अब सिटी में काफी बड़ा हंगामा होने वाला है। पूरा ही वेस्ट रीजन इस हंगामे से थर्राकर कांपने वाला था और इसका जो मेन लीड
था वो था जियो यान। सबको पता था कि जुआन की प्रेजेंट के कारण 4 सुपर सेक्ट भी अब बिल्कुल भी शांति से नहीं बैठेंगे और एक बार फिर से जुआन की खोजबीन स्टार्ट की जाएगी। साथ ही साथ जुआन पहले ही काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है, इसीलिए 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर तो कुछ भी नहीं है। तो प्रेजेंट टाइम पे डाउडी लेवल का वॉरियर ही जुआन से निपट सकता है। तभी पलक झपकते आधा महीना बीत जाता है। जुयान और कियानयान सुसैन सिटी को छोड़ने के बाद 1 महीने से ट्रेवल कर रहे थे और बेस्ट रीजन की तरफ ही जा रहे थे और किसी भी परेशानी से बचने के लिए जोयान और कियानयान दोनों ने ही ब्लैक कलर के कपड़े को पहना हुआ था और अपनी पूरी बॉडी को ढक रखा था। हालांकि भले ही कुछ लोग इस जर्नी के अंदर जोयान से मिले हों जोयान का पता लगाने के लिए, लेकिन जोयान ने अपनी पावर के साथ उन्हें निपटा दिया था। इस जर्नी में कियानयान ने भी कुछ ज्यादा नहीं बोला था क्योंकि उसे भी चिंता थी कि कहीं जोयान किसी मुसीबत में न पड़ जाए और वो जोयान के लिए कोई मुसीबत खड़ी न कर दे, और इसीलिए वो और जोयान बिना रेस्ट किए आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। हालांकि जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे तो कियानयान के दिल में जोयान के खोने के भाव भी बढ़ने लगे थे। उसे पता था कि प्रेजेंट टाइम की स्पीड के साथ 1 हफ्ते के अंदर वो लोग उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां उन्हें जाना था, जिसके बाद 1 हफ्ते के बाद कियानयान जोयान से अलग हो जाएगी, जिसके कारण वो थोड़ा सा उदास हो जाती है। लेकिन उसे पता था कि प्रेजेंट टाइम की पावर के साथ वो जोयान के लिए कोई भी हेल्प नहीं है, इसीलिए वो जोयान के साथ बिना कुछ बोले ट्रेवल करती जा रही होती है। इस टाइम पे जोयान भी काफी ज्यादा स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा था क्योंकि इसका रीजन ये नहीं था उन लोगों से बचना जो जोयान को मारना चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट था कियानयान को सेफली उस जगह तक पहुंचाना। जोयान के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी कियानयान थी। पलक झपकते ही जोयान और कियानयान एक बार फिर एक सिटी के सामने आ जाते हैं और इस सिटी का नाम होता है यान सिटी। जिसके बाद हमें कुछ कन्वर्सेशन सुनाया जाता है जहाँ पे लोग कह रहे थे, मैंने सुना है कि इस बार यान सिटी की ऑक्शन काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है और इसमें काफी सारी चीजें हैं जिसने काफी सारे पावरफुल सेक्ट और एलाइड फैमिलीज को भी अट्रैक्ट किया है, यहाँ तक कि डाउडी लेवल के वॉरियर भी हैं। तभी दूसरा कहता है हाँ हाँ, इस बार तो एल्केमिस्ट एलायंस ने भी कुछ लोगों को यहाँ भेजा है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार के ऑक्शन में जेनियन फ्लावर भी दिखाई दिया है और ये फायर एट्रीब्यूट का फ्लावर है जो कि मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इस ऑक्शन हाउस में आएगा। ये सुनकर जोन के फेस इंप्रेशन तुरंत ही काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं। इसके बाद वो कियानयान की तरफ देखते हुए सीरियस तरीके से कहता है, इस बार अगर तुम सिटी के अंदर इंटर हो तो तुम्हें थोड़ा सा पोलाइट होना चाहिए। जहाँ तक मुझे लग रहा है तो यहाँ पास काफी सारे डाउडी लेवल के एक्सपर्ट लोग हैं। ये सुनकर कियानयान भी तुरंत ही अपना सिर हिला देती है और इसके बाद जोयान की तरफ देखते हुए कहती है, अगर यहाँ डाउडी है तो हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर वो आपको खोज लेते हैं तो आपके लिए खतरनाक होगा, हमें यहाँ से बाहर चलना चाहिए। तभी जोयान कहता है, आराम करो, जब तक हम लोग अलर्ट है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर वो हमें खोज भी लेते हैं तो भले ही हम उन्हें हरा ना सके, हम यहाँ से भाग तो सकते हैं। इसके अलावा अभी भी कुछ चीजें हैं जो मुझे यहाँ से चाहिए है। और इतना कहने के बाद ही जोयान की आंखें अचानक ही साइन होती है। इस टाइम पे जोयान को उम्मीद नहीं थी कि उसकी किस्मत इतनी ज्यादा गोल्डन होगी कि जाइलिन माउंटेन रेंज को छोड़ने के 1 महीने बाद उसे अपना नेक्स्ट मेडिसिनल इंग्रेडिएंट मिल जाएगा जो कि आइस स्पिरिट पिल के लिए चाहिए था, जेनियन फ्लावर। ये भी एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट था आइस स्पिरिट पिल का, जो कि आइस स्पिरिट कोल्ड लिक्विड से बिल्कुल भी कम नहीं था। और इसके बाद जोयान अचानक ही आंखें साइन होती हैं। जोयान इस चांस को नहीं जाने देना चाहता था और इसी थॉट के साथ जोयान अचानक ही कियानयान को पकड़ के यान सिटी के अंदर चला जाता है। जोयान देख सकता था कि शहर में काफी ज्यादा भीड़ भड़का है, इसलिए जोयान और कियानयान काफी ज्यादा अलर्ट तरीके से धीरे धीरे चल रहे थे। साथ ही साथ जोयान की स्पिरिचुअल पावर आसपास फैली हुई थी और काफी सारे पावरफुल लोगों को स्कैन कर रही होती है। शहर के अंदर इंटर होने के बाद जोयान और कियानयान को रहने के लिए एक जगह भी मिल जाती है। जगह ढूंढने के बाद वो भीड़ भाड़ी सड़क में चलने लगते हैं और शहर को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद जोयान कहता है, सुसान सिटी से यान सिटी काफी ज्यादा बड़ी है, यहाँ तक कि साउथ रीजन का एशियन स्वेस सिटी भी इसका कंपैरिजन नहीं कर सकता। जोयान को पता था चाहे वो साइज हो या फिर पावर लेवल या इंग्रेडिएंट या कि किसी और चीज में, यान सिटी काफी ज्यादा बड़ी थी और यहाँ पे हर एक रिसोर्सेस था। और यहाँ तक कि ऑक्शन के कारण यान सिटी ने काफी सारे पावरफुल एक्सपर्ट लेवल के वॉरियर्स को अट्रैक्ट भी किया था। और यहाँ पे सबसे ज्यादा वीक पर्सन 1 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर था। शहर में घूमते हुए जोयान को पता चलता है कि ऑक्शन हाउस 3 दिन बाद ऑर्गेनाइज होने वाला है। ये देखकर जोयान समझ जाता है इस ऑक्शन हाउस में डाउडी लेवल के वॉरियर आने वाले हैं और उसे जेनेसन फ्लावर को अचीव करने में प्रॉब्लम होने वाली है। जो सोचकर जोयान हेल्पलेस तरीके से स्माइल करता है और इसके बाद वो दोनों एक मेडिसिनल शॉप के सामने खड़े होते हैं। हालांकि जोयान जैसे ही उस शॉप का नाम पढ़ता है तो वो नाम होता है 1000 मेडिसिन शॉप। ये देखते ही जोयान की वो अचानक ही तन जाती हैं और वो हेल्पलेस फील कर रहा था। इसके बाद जोयान अपने बगल में कियानयान की तरफ देखता है जो कि वहाँ खड़ी खड़ी स्माइल कर रही थी। लेकिन जोयान काफी ज्यादा परेशान था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इंटर हो या ना हो। हालांकि काफी देर सोचने के बाद जोयान उस 1000 मेडिसिनल शॉप के अंदर इंटर हो जाता है।
यहाँ पे जोयान को ऑक्शन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन तो चाहिए ही थी, लेकिन जोयान को कुछ मेडिसिनल हर्ब्स भी चाहिए थे जिसकी उसे जरूरत थी। आखिरकार जेनियन फ्लावर के बाद भी आइस स्प्लिट पिल के लिए काफी सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की जरूरत थी, जिनमें से काफी तो जोयान ने पहले ही इकट्ठा कर लिए थे, फिर भी उनमें से कुछ अभी भी कम रहे होते हैं। जोयान 1000 मेडिसिनल हाउस के अंदर रिलीज होने वाले ऑरे को फील कर सकता था। ये एक बैरियर होता है जिसे डाउडी लेवल के वॉरियर ने बनाया था। ये देखकर जोयान समझ जाता है कि 1000 मेडिसिन हाउस का फाउंडेशन कितना ज्यादा पावरफुल है, और अगर जोयान को यहाँ उसकी जरूरत की चीजें मिल जाती हैं तो ये जोयान के लिए काफी ज्यादा अच्छा होने वाला था। इसीलिए वो दोनों तुरंत ही इंटर होते हैं और जोयान और कियानियान को मेडिसिनल स्मेल तुरंत ही मिल जाती है, जहाँ पे कियानियान तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन जोयान को तो इसकी आदत हो चुकी थी। हालांकि इस मेडिसिनल स्मेल के कारण कियानियान को अचानक ही छींकें आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो इस माहौल को समझने में कैपेबल हो जाती है। जिसके बाद जोयान तुरंत ही शॉप के अंदर एंटर होते हैं और वहाँ पे काफी सारे लोग लाइन लगा के खड़े हुए थे। साथ ही साथ काफी सारे जेट के बॉक्स रखे हुए थे जिनमें मेडिसिनल हर्ब्स थे। इस शॉप को 3 काउंटर और 3 जोन में बांटा गया था, जिसमें पहला मेडिसिनल पिल का एरिया था, दूसरा मेडिसिनल इंग्रेडिएंट का एरिया था और तीसरा फॉर्मेशन प्लेट्स का एरिया था। हालांकि इन तीनों एरिया में से सबसे ज्यादा लोग मेडिसिनल पिल के एरिया में थे, क्योंकि भले ही यहाँ पे काफी सारे लोग हाफ मार्शल एम्पर लेवल के हों, उन्हें मेडिसिनल पिल की जरूरत पड़ती ही रहती थी। जिसके बाद कोप्च हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर फॉर्मेशन प्लेट के एरिया में थे। केवल एल्केमिस्ट लोग ही मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के एरिया में खड़े हुए थे, लेकिन इस टाइम पे लाइन पे एक भी पर्सन नहीं होता। तो चलिए ये एपिसोड अब मैं यहीं पर एंड करता हूँ और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे। नेक्स्ट एपिसोड पे हम लोग देखेंगे कि आखिरकार क्या होने वाला है, जोयान यहाँ से कौन कौन से इंग्रेडिएंट लेगा, ऑक्शन हाउस कैसा होने वाला है और ऑक्शन हाउस पे जोयान कौन कौन से इंग्रेडिएंट को खरीद पाएगा या नहीं खरीद पाएगा, ये सब हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट एपिसोड पे। तो ओके, इस एपिसोड को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मार दो, और हाँ एक कमेंट तो कर ही देना ध्यान से। कमेंट नहीं आएगा तो डिसअपॉइंट हो जाएंगे यार हम, कमेंट जरूरी है। तो गुड नाइट 3N फैमिली।